ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मेरे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी साधक साधिकाओं को ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। आज आप सभी को एक वशीकरण मंत्र प्रयोग आपको बताऊंगा। कृपया करके ध्यान से सुने, ठीक है। ये बहुत कारगर और अचूक प्रयोग है। इस मंत्र को एक बार ही प्रयोग करने से व्यक्ति के ऊपर तुरंत असर हो जाता है। किसी प्रकार का कोई भी तांत्रिक बंधन लगा हो, उस बंधन को भी ये तोड़ देता है, ठीक है। आपको इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए अमावस्या के दिन रात को 12 से 1 बजे के बीच में आपको हवन चालू करना है, जो कि आपको 5 माला का हवन करना है इसी मंत्र का, ठीक है। दिशा रहेगा उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मुख करके आपको बैठना है हवन करने के लिए, ठीक है। सामग्री आपको चाहिए पीला सरसों, अगरबत्ती, सरसों का तेल, उसका दिया जला लेना है, ठीक है। और 5 प्रकार की लकड़ी या 7 प्रकार की लकड़ी आपको ले लेनी है। 5 या 7 प्रकार की लकड़ी आपको नहीं मिल पा रही है तो आप एक ही प्रकार के लकड़ी से, कोई भी लकड़ी से आप हवन कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिशा बंधन करने की ज़रूरत नहीं है, कार घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नवग्रह स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है, गौरी स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने गुरु पे विश्वास रखना है। गुरु को याद करते हुए, अपने इष्ट को याद करते हुए इस हवन को याद कर लेना है, ठीक है। इस हवन को पूर्ण कर लेना है। अब आपको मैं बता रहा हूँ इसका मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो अवघड़ महादेव, शिव शंकर, माँ पार्वती, ओम गणेश कार्तिकेय, अमुक का अमुक से वशीकरणाय, ह्रौम ह्रौम गंग ह्रीम ह्रीम फट फट स्वाहा। इसी मंत्र को जाप करते हुए आपको 5 माला हवन करना है। मंत्र ऊर्जा शक्ति आपके ऊपर जागृत हो जाएगी। मंत्र स्वयं सिद्ध है, लेकिन इस प्रकार के मंत्र को अपने अंदर ऊर्जा समाहित करने के लिए हवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हवन करने से हर प्रकार का मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है, याद रखना, बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। और हवन करने से किसी भी प्रकार की देवी देवता का आराम से दर्शन हो जाता है। बहुत ही जल्दी सिद्ध देवी भी हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब कभी भी किसी का वशीकरण करना है, ठीक है। आप तो खैर 5 माला का हवन कर दिए, ये मंत्र हो गया सिद्ध तो है, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा जागृत करने के लिए ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब आपको जिनका भी वशीकरण करना है उनका लेना है फ़ोटो, ठीक है। दंपतियों का है तो दोनों दंपतियों का फ़ोटो ले लेना है। उसमें सामने तरफ जो मंत्र बताया हूँ उसी मंत्र को लिख देना है और फ़ोटो के पीछे भी लिख देना है, दोनों में,
ठीक है। और दोनों फोटो में दोनों दंपतियों का नाम लिखना है। महिला के फोटो में महिला पुरुष का नाम लिखना है और पुरुष के फोटो में महिला पुरुष का, मतलब दोनों दंपतियों का नाम दोनों फोटो में लिखना है। ठीक है, याद रखना मंत्र जो लिखा हो वो दिखना चाहिए। आप मार्कर पेन से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हवन करते हुए इस मंत्र का जाप करना है जो बताया हूँ, और इस फोटो को आपको सामने रखना है, अपने सामने। ठीक है, हवन कुंड के सामने। आप जैसे मैं बैठा हूँ इधर, तो आपको यहाँ रखना है और इसके पीछे होगा हवन कुंड। ठीक है, आपको रखना है। बस देखते हुए, इस फोटो को देखते हुए आपको मंत्र आहुति देते रहना है। एक माला करना है। ठीक है, अगर आप रात्रि 9 बजे चालू करते हैं तो 9 से 10 बजे के बीच में एक माला करना है। ठीक, अगर आप रात्रि 8 बजे चालू करते हैं तो आपको 3 माला करना है। याद रखना है, जितना रात्रि में करेंगे ये मंत्र उतना ज़्यादा कारगर होगा, और जितना कम समय के पहले कम रात्रि में करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा मंत्र का आहुति देना होगा। ठीक है, इस मंत्र को याद करने के बाद कई सारी बाधाएं स्वयं कट जाती है, क्योंकि इसमें माता भगवती भी है। ठीक है, और आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र या वशीकरण प्रयोग आपको ऊपर करता हो वो स्वयं ही कट जाएगा। चाहे किसी प्रकार का बलि प्रक्रिया दिया हो, ठीक है, चाहे मनुष्य बलि दिया हो, चाहे किसी भी जीव का बलि दिया हो, आपके ऊपर प्रयोग नहीं होगा। ये मंत्र आपके ऊपर सिद्ध होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा तो आपको महादेव और नंदी श्री गणेश के दर्शन होना एकदम तय है। इसमें महादेव नंदी श्री गणेश के दर्शन होता ही होता है 5 माला हवन करने के बाद। ठीक है, और जैसे आपको इसमें दिखाई देंगे, है ना, स्वप्न के माध्यम से दिखाई देंगे, तो आपको स्वप्न में ही वचन लेना है। याद रखना है कि इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए सोना है, तभी ये होगा। ये भी याद रखना कि ध्यान में रखते हुए आपको सोना है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।